बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4। उसके पहले दो क्वेश्चन हम निकाल लिए थे। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अगर एक्स जगह थीटा आ जाए, टी प्लस वन आ जाए, ये क्या होते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन। तो हमने क्या लेना है? इसका डेरिवेटिव। तो इसमें भी हमने चेन रूल इस्तेमाल करना है, फाइंड डी वाई और डी एक्स। तो पहले चेन रूल लिखता हूँ, है क्या हमारे पास? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आएगा डी वाई ओवर डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब आप देखें तो ये हमारे पास एक तो x इज इक्वल टू क्या है? थीटा प्लस वन ओवर थीटा है। दूसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू थीटा प्लस वन। हमने अब आप देखें तो एक तो है x इज इक्वल टू थीटा की फॉर्म में, दूसरा है y इज इक्वल टू थीटा। दोनों तो दोनों का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा। ये थीटा की पावर कुछ नहीं है तो प्लस वन है, ऊपर जाके क्या होगी? माइनस वन। तो थीटा रेज पावर क्या आएगी? माइनस वन। याद रखना है, जब भी ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे कोई वेरिएबल हो, तो पहले उसको ऊपर ले जाना है। उसकी पावर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस। अब इसका डेरिवेटिव लें। जैसे x का डेरिवेटिव वन होता है, वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटे का डेरिवेटिव वन होगा। इस पर क्या लगाएंगे? पावर रूल। पावर हमारे पास क्या है? माइनस वन है। माइनस वन क्या आएगी शुरू में? प्लस माइनस वन, वैसे पावर आ गई। और पावर में से, ये पावर रूल है, पावर में से हमेशा एक माइनस करते हैं। तो माइनस वन माइनस वन, ये प्लस वन आएगा। प्लस माइनस माइनस, वन वन प्लस माइनस माइनस आएगा। और थीटा की पावर माइनस वन माइनस टू। माइनस टू नीचे आके पावर क्या होगी? प्लस टू। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है। एलसीएम लें, एलसीएम आएगा हमारे पास थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई वन थीटा स्क्वायर माइनस वन, वैसे का वैसे। ये हमने क्या फाइंड किया? डी एक्स ओवर डी थीटा। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका मैं स्केल लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले ये अलग है। डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा वन। थीटे का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा वन होगा, और वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो डी वाई और डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? वन। ये हमने फाइंड किया डी एक्स और डी थीटा। अब चेन रूल में देखें तो हमें चाहिए डी वाई और डी थीटा, उसकी वैल्यू क्या आ गई है? ये वन आ गई है। और क्या चाहिए? डी थीटा ओवर डी एक्स। हमने फाइंड किया क्या है? डी एक्स ओवर डी थीटा। तो हम क्या लेंगे? इसका रेसिप्रोकल, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे। सेम राइट साइड में भी इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे। तो ये हमारे पास आएगा डी एक्स डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस वन। ये हमने क्या फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया डी थीटा ओवर डी एक्स। अब आप क्या करें? चेन रूल में पुट करें। चेन रूल हमारे पास ये लिखा हुआ है, डी वाई और डी थीटा की जगह क्या आएगा जी? इधर मैं आंसर लिख रहा हूं, डी वाई और डी थीटा की जगह वन आएगा। डी थीटा और डी एक्स क्या है? थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर माइनस वन। और वन को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से ये क्या है? इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 3 का सेकंड पार्ट, उसको हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर, और y इज इक्वल टू है टू बी टी डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। आपने क्या करना है? दोनों के डेरिवेटिव लेना है, फिर चेन रूल में पुट करना है। तो इसका अब आप देखें तो पहले इधर थीटा था, अब क्या आ गया? टी। तो हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे, इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्स जगह टी आएगा, तो इधर आएगा डी एक्स ओवर डी टी
इज इक्वल टू ए क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लायर है, बाहर आ जाएगा डी ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या लगाएंगे जी, कोशेंट रूल। ऊपर फंक्शन हमारे पास एफ है, नीचे क्या है, जी है। ये फार्मूला मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि एफ ओवर जी का डेरिवेटिव अगर आप लेना हो तो लाइन लगा के नीचे वाली टर्म का स्केयर लिखना है और जी वैसे का वैसे, एफ का डेरिवेटिव दरमियान में माइनस आएगा, एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव। तो ये क्या है, कोशेंट रूल है। एफ की जगह क्या आया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर और जी की जगह क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बाहर कोशेंट रूल लगाएंगे तो जी का स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे, डेरिवेटिव लेंगे ऊपर फंक्शन का, वो हमारे पास है डी ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर, दरमियान में माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर वैसे का वैसे, डेरिवेटिव किसका लेंगे, नीचे वाला फंक्शन जी है, जी का डेरिवेटिव क्या होगा, डी ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इस फार्मूले के मुताबिक मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ए वैसे का वैसे 1 प्लस टी स्क्वायर, अब इसका 1 का लहदा लेंगे माइनस टी स्क्वायर का लहदा, 1 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा, फिक्स वैल्यू है, माइनस टी स्क्वायर क्या आएगा 2t, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था वैसे ही टी स्क्वायर का 2t आएगा, दरमियान माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर वैसे का वैसे, और आप डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर वैसे का वैसे। अब आप देखें तो न्यूमिनेटर में से दोनों में से 2t क्या आ रहा है, कॉमन, ये कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा बाहर 2, पहले a मौजूद है तो 2at। अब देखिए माइनस है तो ये दोनों प्लस हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा -1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे, +1 हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, 2t तो हम दोनों में से कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब आप देखें तो बेटा प्लस टी स्क्वायर से माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, -1 -1 -2 प्लस माइनस माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार -4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डी एक्स ओवर डी टी। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, डी वाई और डी टी, तो उसके लिए हम क्या उसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं क्योंकि इधर सोल्व नहीं हो गया जगह थोड़ी, इस वजह से। तो y इज इक्वल क्या है हमारे पास 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो क्या आएगा जी, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव हम लेंगे t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस पर पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले पार्ट की तरह कोशेंट लगाएंगे, ऊपर जो फंक्शन है t वो f है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर क्या है, g है, तो g का स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे, डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर क्या है t है, दरमियान माइनस t वैसे का वैसे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t 1 प्लस टी स्क्वायर, 2b वैसे का वैसे, 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है वैसे ही t का डेरिवेटिव 1 आएगा, दरमियान माइनस t वैसे का वैसे, 1 का डेरिवेटिव 0 और प्लस टी स्क्वायर क्या आएगा 2t, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब आप देखें तो ये हमारे पास 2b वैसे का वैसे, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, -0 को भी ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, t मल्टीप्लाई 2t माइनस 2t का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब आप देखें ये 2p वैसे का वैसे, 1 और प्लस का 1t स्क्वायर है, माइनस का 2t स्क्वायर है तो माइनस का t स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डी वाई ओवर डी टी। अब हम क्या लगाते हैं, चेन रूल। चेन रूल क्या था हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। तो हमने जो डी वाई और डी टी फाइंड किया है उसकी जगह वैल्यू पुट करें। डी वाई और टी की वैल्यू निकाली हमने 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये हमने डी वाई और डी टी की वैल्यू पुट कर दी। अब हम किसकी पुट करेंगे, डी टी ओवर डी एक्स। हमने फाइंड किया क्या है, डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास आया है -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। इसको उलट कर देंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4at। मतलब आपने क्या करना है, डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल ले लेना, तो वो फाइंड हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। अब जो कैंसिल होते हैं सेम होंगे, कैंसिल करते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों एक जैसे हैं, ये इससे कैंसिल। 2 1s are 2, 2 2s are 4। बाकी जो बच गया वो क्या होंगे, आंसर। तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय -2at। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, डी वाई और डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसके दोनों पार्ट थे, दोनों करा लिए मैंने। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर 4, तो जो समझे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास प्रूव करना है हमें। सबसे पहले तो चेन रूल लगाना है, उसमें भी जैसे इस क्वेश्चन में किया है। क्या है जी, हमारे पास एक तो y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और दूसरा में दिया हुआ है x इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने सबसे पहले तो आप प्रूफ में बाद में लिखता हूं, सबसे पहले आप क्या फाइंड करें, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं प्रूफ क्या है। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ने पहले इसको सॉल्व करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी टी। 2 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर आ जाएगा डी ओवर डी टी, टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे जी, कोशेंट रूल। 2 वैसे का वैसे, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब पिछले क्वेश्चन में आप कर आए हैं डेरिवेटिव, मैं आप थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करूंगा। तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर जो फंक्शन है ये f है, नीचे क्या है, g है। f की जगह हमारे पास t है, g की जगह क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर। g का स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। g वैसे का वैसे मीन के 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे। और डेरिवेटिव किसका लेंगे, t का। चले d ओवर डी टी, टी दरमियान माइनस t वैसे का वैसे मीन के f वैसे का वैसे, d ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव होता है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरमियान माइनस आएगा, t 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। 2 वैसे के वैसे, 1 प्लस टी स्क्वायर, -0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आएगा हमारे पास -2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। 2 वैसे का वैसे, 1 भी वैसे का वैसे, टी स्क्वायर में से -2t स्क्वायर माइनस करें तो -1t स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। हमने क्या फाइंड किया जी, हमने फाइंड किया है डी वाई ओवर डी टी। अब हम क्या फाइंड करेंगे नेक्स्ट, डी एक्स ओवर डी टी। तो x हमें ये दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास आएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हम नेक्स्ट टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। इसमें f हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर है, g क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल, नीचे वाले रकम का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर क्या था, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू नीचे वाले टर्म का स्क्वायर मीन के 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ऊपर फंक्शन हमारे पास है 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का -2t, तो 0 माइनस 2t आंसर -2t। दरमियान माइनस आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर वैसे का वैसे, और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आएगा।
आप ये क्वेश्चन नंबर 3 में सीख आए हैं, दोनों में 2t क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 2t हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन, अंदर बचेगा माइनस, माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस हैं दोनों माइनस हो जाएंगे, -1 माइनस टी स्क्वायर, बाहर माइनस है इनके भी साइन चेंज होंगे, +1 -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, प्लस टी स्क्वायर से माइनस टी स्क्वायर कैंसल, -1 -2 मल्टीप्लाई 2 -4 साथ में t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड किया, dx ओवर dt। अब हम क्या लगाते हैं, चेन रूल। चेन रूल हमारे पास क्या है, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx। ये हमारे पास चेन रूल है। अब आप क्या करें, dy और dt की वैल्यू हम निकाले पीछे, उसको हम पुट करते हैं। dy और dt की वैल्यू हमारे पास आई है 2 × 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, 2 × 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, और dt ओवर dx मतलब इसका उलट होगी, ये रकम ऊपर आएगी और ये क्या आएगी नीचे। तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4t। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है, ये एक जैसे ये इससे कैंसिल, 2 1s are 2 2 2s are 4। तो ये हमारे पास बच गया -1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2t। ये हमारे पास क्या आ गया, dy ओवर dx। नेक्स्ट आपने प्रूव के मुताबिक चलना है। प्रूव हमारे पास ये है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास y इंटू डी वाई और डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। हमने dy और dx फाइंड कर लिया। अब हम y से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, y लेफ्ट साइड पर y से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड पर y की वैल्यू पुट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने x ऐड करना है, लेफ्ट साइड पर x ऐड करेंगे, राइट साइड पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा 0। तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, चेन रूल लगा के dy और dx फाइंड करना है, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो लेफ्ट साइड पे y से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट साइड पर y की वैल्यू पुट करूंगा। तो जो करें तो इधर क्या आएगा, y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2t। y की वैल्यू मेरे पास है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप देखें तो ये जी 2t मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, एक जैसे हैं, ये इससे कैंसिल। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, y dy और dx की 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर साथ में माइनस। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, मेरे पास y इंटू डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आया जी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर साथ में क्या है, माइनस है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने प्रूव के मुताबिक चलना है। नेक्स्ट क्या करना है, हमने x ऐड करना है। तो इधर आप क्या करेंगे, प्लस x करेंगे, राइट साइड पे x की जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो पुट करेंगे। तो यही मैं कर रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, y dy ओवर dx प्लस x माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस। अब x इधर लिखना आपने x जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, और x की वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन में दी हुई है, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें तो ये रकम प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों एक जैसी हैं, प्लस वाला रकम माइनस से कैंसल। तो हमारे पास क्या बचेगा, y dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। तो आपने क्या करना है जी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने dy और dx फाइंड करना है चेन रूल लगा के। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की है, चेन रूल लगा के आप dy और dx फाइंड करेंगे, फिर आप y से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड y की वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, दोनों तरफ x ऐड करेंगे, तो राइट साइड में एक रकम प्लस में होगी, दूसरी माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 प्रूव हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने आज सीखा है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।